एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 बता चुके हैं, सेकंड बताना है। लेकिन हेडिंग कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और कौन सा युग्म असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। जो मान संगत होगा उसको हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। क्या है 16। अब देखिए इसको x माइनस वाई माइनस प्लस में इधर होगा तो माइनस इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y प्लस में है तो माइनस में इज इक्वल टू 0। अब हो जाएगा हमारा a यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 छिपा है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे a1 x से बाबू एक पहले छिपा हुआ है, x बराबर a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर -8, a2 कितना हो गया 3, b2 कितना होगा -3, c2 होगा -16। a1 1, b1 -1, c1 -8, a2 3, b2 -3, c2 -16। और लिखे a1 बाई a2, a1 का मान 1 हो गया और a2 का मान 3 होगा। b1 बाई b2, b1 के मान -1, b2 के -3, माइनस में कट गया 1/3। c1 बाई c2, अब देखिए c1 का मान -8, c2 के -16, माइनस में कट गया 8 एक 8 गुना 16, 1/2। अब बाबू लोग देखिए a1 बाई a2 का मान आ गया 1/3, b1 बाई b2 का मान आ गया 1/3 और इसका मान आ गया 1/2, यानी इक्वल नहीं है। लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब a और b बराबर नहीं होगा, c बराबर नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे असंगत। क्या बोलेंगे असंगत। क्या होगा असंगत होगा। थर्ड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यह हो गया बाबू a1 b1 c1, ये होगा a2 b2 c2, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब यहाँ पर लिखेंगे सब करेंगे यहाँ पर a1 के मान 2, b1 के मान 1 छिपा है 1, c1 के मान -6, a2 4, b2 -2, c2 -4, a1 2, b1 1, c1 -6, a2 4, b2 -2, c2 -4। अब यहाँ पर a1 बाई a2, a1 के मान 2 हो गया 2 और a2 का मान 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 हो गया। अब हो गया यहाँ पर b1 बाई b2, b1 के मान कितना हो गया 1 और b2 का मान -2, क्या हो गया -2। अब c1 बाई c2, c1 के मान -6 और c2 के -4, माइनस कट जाएगा, यह होगा 3, यह होगा 2 हो गया। अब देखिए a1 बाई a2 का गया 1/2 और b1 बाई b2 का गया -1/2 और c1 बाई c2 का गया 3/2। तो यहाँ लिखेंगे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के a और b करके a का मान 1/2, इसका हो गया -1/2, a और b बराबर नहीं है, तो क्या होगा संगत। क्या होगा संगत।
अभी चेक किए हैं क्या है, संगत है। संगत है तो हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 2x + y - 6 बराबर 0। 2x + y - 6 = 0। अब बाबू हम लोग यहाँ y इक्वल लिख सकते हैं, माइनस में है इक्वल किधर का हो जाएगा, प्लस में। प्लस में 2x क्या हो जाएगा, माइनस में। एक छोटा सा हम लोग घर बनाएंगे, एगो में x एगो में y, एगो में x एगो में y। तो y बराबर 6 - 2। x का मान हम मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं 1, जब वहाँ x का मान तो यहाँ भी 1 रखेंगे। तो y बराबर 6 - 2 एकम 2। तो 6 में ले 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4। कितना होगा, 4 होगा। अब है वहाँ पर y बराबर 6 - 2x, 6 - 2x। तो y बराबर 6 - 2। अब x का मान यहाँ पर मान लीजिए हम 2 रखते हैं, क्या रखेंगे, 2। जब यहाँ x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखेंगे। तो y बराबर 6, 2 दूना 4। 6 में ले 4 घटेगा कितना हो जाएगा, 6 में 4 घटेगा 2 हो जाएगा। कितना होगा, 2। अब देखिए यहाँ पर y बराबर 6 - 2x, तो y बराबर 6 - 2। अब मान लीजिए हम y का मान रखते हैं, x का मान क्या रखेंगे, 3 रखते हैं। क्या रखेंगे, x का मान 3 यहाँ रखते हैं, 3। तो y बराबर 6, 3 से 2 से गुणा होगा, 3 दूना 6। 6 में 6 घटाएंगे 0। कितना हो गया, 0 हो गया। अब चलते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 है 4x - 2y - 4 बराबर 0। समीकरण 2 हो गया। तो अब बाबू लोग हम क्या करते हैं, इसमें कोई छोटा कर लीजिए, 4 में कॉमन लेके छोटा कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 का भागा देंगे 4 में, कितना होगा, 2x माइनस 2 से 2 कट जाएगा, क्या होगा, y माइनस 2 का भागा देंगे 4 में, 2 इक्वल 0। अब देखिए 2x - y - 2 बराबर 0। 2 गुणा में है तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, क्या होगा, भागा में। तो यहाँ लिखेंगे 2x - y - 2 बराबर 0। 2 के भागा देंगे 0 में, क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब यहाँ लिख सकते हैं ना, 2x बराबर माइनस में है, इक्वल किधर का हो जाएगा, प्लस में। या माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो x बराबर 2 + y, और 2 गुणा में है तो भागा में। एक छोटा सा यहाँ घर बनाएंगे, छोटा सा घर, एगो x एगो में y। x बराबर 2 प्लस हम y के मान रखते हैं क्या बाबू लोग, 0। क्या रखेंगे, 0/2। तो x बराबर 2 में 0 जोड़ेंगे 2 होगा, क्या होगा, 2। और 2 का भागा देंगे कितना हो जाएगा, 1। कितना होगा, 1। अब यहाँ है x बराबर 2 + y/2। तो x बराबर 2 प्लस y का मान क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2/2। तो x बराबर 2 - 2 4/2 कट गया, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या है, x बराबर है 2 + y/2। x बराबर 2 + 2 y का मान हम 1 से मान लीजिए 4 रखते हैं, क्या रखते हैं, 4। y का मान यहाँ 4 रखते हैं, 4 रखेंगे, 2 + y का मान यहाँ 4 है, यहाँ भी 4, अब by 2। x बराबर 4 2 कितना होगा, 6/2 कट गया 3। कितना हो गया, 3। देखिए अब हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो बाबू या x अक्ष हो गया, ये हो गया y अक्ष। तो समीकरण 1 यहाँ पर है, x के मान 1 और y के 4, दोनों प्लस में लिखना है। तो x के मान 1 हो गया और y के 4। देखिए यहाँ पर x का 1 और y के 4, यहाँ पर 1, 4। अब है x के 2 y के 2। x का देखिए बाबू लोग 2 यहाँ पर क्या है, 2, और y का क्या है, 2, यहाँ पर 2, 2।
और x का 3 y का 0, क्योंकि 0 जो होता है सबके लिए मूल बिंदु होता है। x का 3 कह रहा है, x का 3 नहीं कहूँगा, यानी 3, 0। इसका ग्राफ ऐसे देखा जाएगा, सीधी रेखा में ऐसे, इसका जाएगा ऐसे। अब देखिए, अब समीकरण हम 2 के लिए चलते हैं। क्या चलेंगे? 2 के लिए समीकरण 2 जो है क्या है? x का मान 1 y का 0, x का 1 y के 0। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, रेट लेते हैं, x का 1 y का 0 यही होगा, यानी 1,0 हो जाएगा, 1,0। x का 2 y का 2, x का 2 y का 2 यानी 2,2। x का 3 y का 4, x का 3 y का 4, ऐसे हो जाएगा। इसका रेखा ऐसे जाएगा, काटा किस बिंदु पर? यहाँ काटा है x, y बराबर, यहाँ क्या होगा 2,2। जो बाबू ग्राफ इसका कटा हुआ है किस पर? 2,2 पर। किस पर कटा है? 2,2 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2x, यहाँ पे देखिए बाबू, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। सेकेंड है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए बाबू, इसको मानेंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 c1। इसको हम सम कर रहे हैं। a1 का मान कितना हो गया? 2, b1 का मान -2, c1 -2, a2 के 4, b2 -4 और c2 -5। कितना होगा? -5। a1 2, b1 -2, c1 -2, a2 4, b2 -4, c2 -5। अब यहाँ लिखेंगे a1 बाई a2। a1 के मान 2 और a2 के मान 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2। b1 बाई b2, b1 के मान -2 और b2 के -4, माइनस पड़ गए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2। कितना गया? 1/2। c1 बाई c2, c1 के मान -2 और c2 के -5 पड़ गए। अब देखिए बाबू, a1 बाई a2 का मान आ गया 1/2, b1 बाई b2 का मान कितना आ गया? 1/2, c1 बाई c2 का मान आ गया 2/5। यानी a और b आपस में बराबर नहीं है। लिखेंगे बराबर है, c बराबर नहीं है। a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यानी a और b बराबर है, c बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? असंगत होगा, असंगत। क्या होगा? असंगत होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और अर्ध परिमाप 36 है। तो विमाय ज्ञात करना है, भुजाएं ज्ञात करना है। तो देखिए बाबू लोग, हम आप लोग का एक इमेज बनाते हैं। क्या बनाएंगे? इमेज। यहाँ पर इमेज बन गया। अब बड़ा आयत हो गया। क्या हो गया? आयत ए बी सी डी। आयत की सबसे देखिए बड़ी भुजा लंबाई है, लंबाई ए, चौड़ाई को बी। तो लंबाई को हम लोग x मानेंगे, चौड़ाई का मानेंगे y। क्या मानेंगे? यहाँ देखिए, माना कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और अर्ध परिमाप 36 है, तो भाग की विमाय ज्ञात करना। एक आयत बना दिए, लंबाई को x मानते हैं, चौड़ाई को y। यहाँ पर लिखेंगे माना
माना कि आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। क्या है? y मीटर है। अब यहां लिखेंगे आयत का परिमाप। देखिए तो यानी लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप, करेंगे अर्ध परिमाप। आयत का लिखेंगे अर्ध परिमाप। तो आयत कैसे परिमाप होता है? 2 × l + b। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × l + b। अर्ध में करा, अर्ध में से आधा, 2 से भागा देते हैं। क्या करेंगे? माना कि आयताकार बाग की लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर। आयत का अर्ध परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 × l + b। अर्ध कर रहा है तो 2 से भागा दिए, 2 2 कट गया। कितना आ गया? l + b। क्या हो गया? l + b। अर्ध परिमाप हमारा कितना दिया है? 36। कितना दिया है? 36 हो गया। अब बताइए लंबाई को क्या माने हैं बाबू? x। लंबाई को x, चौड़ाई को y। ये हो गया समीकरण 1। क्या हो गया? लंबाई को x माने हैं, चौड़ाई को y, यानी x + y = 36। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। ये हो गया हमारा कौन चीज? प्रश्न से। ये पुनः प्रश्न से। अब कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई बड़ा है, चौड़ाई क्या है? छोटा है। तो समीकरण में क्या कहता है? जो छोटा है उसको हम लोग क्या करेंगे? इक्वल करने के लिए बराबर करेंगे। लिखेंगे आप लंबाई बराबर चौड़ाई। लंबाई किससे कर रहा है? चौड़ाई से। लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 इसमें जोड़ दिए। क्या कर दें? जोड़ दिए। अब x प्लस में y हो जाएगा तो माइनस में बराबर 4। समीकरण 2। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या है? यहाँ पर x + y = 36। समीकरण 2 है x - y = 4। x - y = 4। अब प्लस माइनस कट गया तो x 2x = 36 4 40। देखिए कट गया, एगो x दूगो x 36 4 40। 2 के भागा 40 में कितना आ जाएगा? 20। x = 20 आ गया, 20 मीटर। अब देखिए समीकरण 1 हमारा रखिए x + y = 36। समीकरण 1 है x + y = 36। तो x का मान कितना है? 20 प्लस y = 36। y = 36। प्लस में है तो माइनस में। तो देखिए 36 में से 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 16। कितना होगा? 16। तो लंबाई लिखेंगे लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर।